कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सुखपाल सिंह खेरा जी को जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ खेरा जी हैं। खेरा जी, स्वागत है दैनिक सवेरा में। आज आपने अपनी बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, सबसे पहले तो नई जिम्मेदारी है और किसान और किसानी आज के दिन में एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो किसान आंदोलन चला, आज के दिन आपके एजेंडे में क्या है? कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी सबसे पहले तो मैं सोनिया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। आज चैलेंज जो है वो अकेला कांग्रेस का नहीं है, वो सारे देश का चैलेंज है कि हमारा जो किसान है और खेत मजदूर है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ दिस कंट्री। जो गाँव का ग्रामीण इलाका है वो असली भारत वो है। जो आप शहरों में मॉल्स देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, दिस ओनली अर्बनाइजेशन वन पार्ट ऑफ इंडिया। जो दूसरा हिस्सा है, जब तक उसको जीवित नहीं रखते, उसको बचाते नहीं हैं, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए इस संगठन के जरिए किसानों के और खेत मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज के ऊपर लाने का टारगेट होगा। देखिए, पिछले 2-3 साल से हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं। 2-3 साल से जो किसान कांग्रेस है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ था और कोई नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई थी। आपकी नियुक्ति हुई है, इसलिए मैं कहा बड़ा चैलेंज। जितने भी संगठन जुड़े हुए थे ऑल इंडिया पैन लेवल पे, वो अब कहीं ना कहीं नज़र नहीं आते हैं। देखो, ये मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है। जैसे मैंने पहले बोला कि 60-70% ग्रामीण है, इससे कनेक्टेड है। तो अगर कोई लैप्स हुआ है तो अब उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो किसान जो यहाँ एजिटेशन हुई संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम गारंटीड एमएसपी का एक लॉ लेकर आएंगे, उसकी अभी कमेटी नहीं बना सके। 1 साल का तकरीबन टाइम हो गया। तो एक तो हमारी आज यहाँ से ये मांग है कि जो एसकेएम के साथ समझौता हुआ था उसकी एक कमेटी बना करके तुरंत एमएसपी डिक्लेयर करें। और एमएसपी अकेली पंजाब हरियाणा के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, कर्नाटका के लिए, तमिलनाडु के लिए। और इंडिया के पास इतना रकबा है, इतनी अच्छी ज़मीन है, इतनी डाइवर्सिटी है। हम इस देश में ना सिर्फ वीट और पैडी, गेहूँ और चावल, हमारे यहाँ पर गन्ना, यहाँ पर फ्लारिकल्चर, फूलों की खेती, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, हर किस्म का फ्रूट फल हो सकता है इस देश में, सीरियल्स हो सकते हैं। बहुत चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे दाल ही है, हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ हो सकती है, लेकिन उसको कभी प्रमोट ही नहीं किया। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो करंट गवर्नमेंट है, इसका कॉरपोरेट कल्चर है। मैंने अभी कोट किया कि पिछले 10 सालों में जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको 12 लाख करोड़ रुपया इस केंद्र की सरकार ने छोड़ा है, राइट ऑफ किया है। एनपीए बोल दिया, बैंकों को बचाना है बोल दिया। और इसी लास्ट बजट में 2020-21 में दे हैव रिटन ऑफ ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीस। तो किसान को तो कभी ऐसा बेनिफिट दिया ही नहीं है। उसको कभी प्रमोट करने के लिए, पंजाब का किसान है वो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जई है, आत्महत्या कर रहा है। और आत्महत्या का पैटर्न यहाँ नहीं है पंजाब में, विदर्भ में, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, हर जगह के ऊपर है। लेकिन जब तक आप उसको प्रायोरिटी पर नहीं लेकर आते, उसको तो आप जितनी कॉरपोरेट की मदद करते हैं, इससे 50% भी मदद कर दें तो ये देश खुशहाल हो जाएगा, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड फार्म लेबरर्स, दे आर नॉट ऑन द एजेंडा ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये इसी बात से साबित होता है। 1 साल लगभग हो गया किसान आंदोलन को खत्म हुए। सरकार ने एक कमेटी बना के एमएसपी की कानूनी गारंटी या जो बाकी चीज़ें हैं, जो केसेस चल रहे हैं, किसान जो उस वक्त आंदोलन में शामिल थे, उनको अभी तक खत्म नहीं किया। देखिए, 2-3 चीज़ें प्रमुख तौर के ऊपर समझौता हुआ था। एक तो एमएसपी की जो गारंटी देनी थी वो नहीं दी। एक जो मुकदमे दर्ज किए थे वो कौन सा अपनी घरेलू लड़ाई लड़ने आए थे, वो तो एक अवाम की लड़ाई लड़ने आए थे, वो मुकदमे वापस नहीं हुए। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जो अपने यहाँ से थोप रहे हैं, हमारी स्टेट्स की ऑटोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं। अपने आदमी वहाँ पर जो हमारे यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर के, उनको भारत की केंद्र की सरकार उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहती है, उसको भी रद्द करने का समझौता हुआ था। लेकिन आई बिलीव कि ये गवर्नमेंट इसी मानसून सेशन में वो बिल ला करके दोबारा बैकडोर से वो कानून फिर दोबारा थोपना चाहती है। एक आखिरी सवाल, आप एसकेएम के साथ जो उनका आंदोलन है या देश भर में जो किसानों की प्लाइट है, जो उनकी स्थिति है, उसको लेकर कुछ आपके एजेंडे पे है? अब आपको जिम्मेदारी मिली है। ऐसा है कि पहले तो हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, तो फिर वी विल बी इन कॉन्स्टेंटली इन टच विद ऑल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। जो पंजाब का जितने संगठन जो अब जब आए थे दिल्ली में, हम लोग वहीं थे।
हमने उनकी सपोर्ट की थी, हमने उनमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि वो पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं चाहते थे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ आया और आपको याद होगा एक लड़का रुद्रपुर का नवरीत डिबडिबा, वो ट्रैक्टर परेड वाले दिन मारा गया था, हमने तो उसकी भी मदद की थी। तो मेरे साथ उनकी अच्छी गुडविल है, मैं हम उनकी भी मदद करेंगे और वक्त आने ऊपर उनकी मदद लेंगे भी जी। धन्यवाद। तो साफ तौर से सुखपाल सिंह खेरा नई जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी के साथ ही उनके सामने चुनौती भी है कि जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग जो कांग्रेस पार्टी से किसी जमाने में जुड़े हुए होते थे वो आज दूर हो गए हैं और उनको किस तरह से पार्टी से जोड़ना है ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਲॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।